हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपके लिए संस्कृत क्लास लेकर आ चुका हूँ, तो आप भी तैयार हो जाओ क्लास लेने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में संधि। संधि कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक चलती है। ये रेगुलर आगे भी चलती है, पर हम कक्षा 10 तक जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो संधि आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संधि के कई प्रश्न आते हैं। तो हम क्लास चालू करते हैं, तैयार हो जाइए। आपको वीडियो पूरी देखनी है, पसंद आए तो लाइक करना है और नहीं आए तो डिसलाइक करना है, परंतु डिसलाइक का कारण बताना है कि डिसलाइक आपने क्यों किया। ठीक है, तो क्लास चालू करते हैं हम। चालू देख रही है? बढ़िया आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो हम पढ़ते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? तो संधि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण या प्रथम वर्ण के मिलने फिर जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो सरल भाषा में क्या कहते हैं हम? दो वर्णों के परस्पर मेल से या मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन होता है? वर्ण किसे कहते हैं? दो वर्णों के। तो दो वर्ण होता है, उसका मेल होता है, तो पूर्व पद और उत्तर पद। तो पहला संधि में दो पद होते हैं, एक तो प्लस के इधर वाला और एक प्लस के इधर वाला। तो जो प्लस के पहले वाला है हम बोलते हैं पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और यह है उत्तर पद। कौन सा पद है? उत्तर पद। तो पूर्व पद का तो पहला वर्ण, पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पहला वर्ण, ये दोनों मिलते हैं। दोनों मिलने पर एक नया शब्द बनता है, नया वर्ण बनता है। उससे हम क्या कहते, इससे क्या होता है? फिर परिवर्तन हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं संधि बोलते हैं। संधि हो जाती है, मतलब संधि मतलब होता है मिलना। तो उदाहरण देखते हैं हम। जैसे उदाहरण है देवालय। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। ध्यान से देखना, क्या हो गया? देवालय। क्या हो गया? देवालय। तो अब यहाँ कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है ना? यहाँ ए वे है, यहाँ आ है। तो कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं। तो ये पद है, कौन सा है? प्रथम पद, जिसे हम पूर्व पद बोलते हैं। इसे बोलते हैं उत्तर पद, यानी बाद वाला पद। तो इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? ए है। यानी वे में क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। और इसमें क्या है? आ। और ए और आ दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसलिए देव के क्या लग गया? आलय हो गया। इसका ए और इसका आ दोनों मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, तो देवालय हो गया। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखते हैं, महेंद्र। क्या देखते हैं? महेंद्र। तो महा प्लस इंद्र। अब देखो अभी क्या होता है, यहाँ पूर्व पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ है। क्या है? आ। और उत्तर पद का मतलब बाद वाले पद का पहला वर्ण क्या है? ई है। क्या है? ई। और ये आ और ई मिलकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। और एक की हम क्या करते हैं? मात्रा लगाते हैं। सभी स्वरों के मात्रा ही लगाते हैं। तो क्या हुआ? मैं है। क्या ये है? हमने इधर लिख लिया, इधर लिख लिया, तो क्या बच गया? यहाँ आ इधर लिखने पर मह बच गया, मह बच गया।
और ये आ और ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। तो एक हम क्या लगाएंगे, मात्रा लगा देंगे। अब क्या बचा, इंद्र। इंद्र में से ई हटा दिया तो क्या बचा, नद्र। तो नद्र है। तो क्या हो गया यहाँ पर, महेंद्र हो गया। क्या हो गया, महेंद्र है। ठीक है। इसमें कौन संधि है, गुण संधि है। गुण स्वर संधि है इसमें। तो आगे पढ़ेंगे सबके बारे में, एक एक करके बारे। तो हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार ही होते हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन सा, नंबर 1 है अच संधि। अच संधि बहुत सुना, नाम नहीं सुना होगा। अच क्या होता है, अच का मतलब होता है स्वर संधि। स्वर संधि। अगला है नंबर 2 पे हल संधि। कौन सी, हल संधि। हल संधि का नाम भी कुछ ही लोगों ने सुना होगा। हल को कहते हैं हम व्यंजन संधि। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसके बाद में नंबर 3 पर है विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि। इसको अच क्यों कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कल। इसको हल क्यों कहते हैं, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्योंकि स्वर होते हैं वो ए से अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब तुम कहोगे प्रत्याहार क्या है, तो इसकी तो विशेष अलग क्लास चलेगी। इसके बारे में आपको अब दिखा देंगे क्या होता है प्रत्याहार। और ये होती है व्यंजन संधि, ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। हल प्रत्याहार। अब कुछ लोग कहेंगे, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि 6 से 10वीं में क्या रोल है इसका। तो 10वीं में अब कल पढ़ेंगे ना क्लास, उसमें अच के बारे में पढ़ेंगे, हल के बारे में पढ़ेंगे। तो 10वीं में हम देखोगे व्यंजन संधि में खर प्रत्याहार है, जल प्रत्याहार है, झस प्रत्याहार है, उसके बारे में। तो इसको क्लास को कर लेंगे तो कल उसको विशेषकर देखेंगे। तो ये है संधि के प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि यानी अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अब है स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि तो हम पढ़ लेते हैं, पर बहुत से को तो यही मालूम नहीं है कि स्वर क्या होता है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं, मतलब बहुत से कहते हैं स्वर क्या होते हैं ना। तो स्वर क्या होता है, स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिसको बोलने या लिखने में किसी की सहायता नहीं लेनी होती है। नहीं लेनी होती है। जैसे मान लो हमने लिखा ए, क्या लिखा, ए। तो ये स्वतंत्र है, मतलब स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, स्वर को हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। क्योंकि स्वर को हम लिखने या बोलने में किसी प्रकार की अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्वतंत्र बोलते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं।
यानी इसको बोलने या लिखने में हमको किसी की अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में हमको सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। जैसे मान लो व्यंजन में व्यंजन होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं। स्वरों की सहायता लेते हैं व्यंजनों के लिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया के क्या है ये एक व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन। और इसको इसमें आप बोलोगे इसमें स्वर का है, तो ये के है, तो के में आधा के प्लस ए ये मिलकर बना है तो हम कर रहे थे बात कि व्यंजन होता है वो क्या होता है, इसको बोलने का स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे के है, तो के में हम के और ए को जोड़ेंगे तो के हो जाएगा पूरा के। यदि हम इसको हटा देंगे स्वर को तो ये आधा हो जाएगा, यानी पूर्णतः नहीं है। तो इसको पूरा करने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन होता है उसमें हम स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इसको हम किसी प्रकार की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे कल स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? चलो स्वर के बारे में देख लेते हैं। आता हूँ स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, बड़ा ऋषि, लृ। ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कुल स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। अब इनके बारे में कल क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको क्या करनी है, क्लासें रेगुलर लेनी है। और क्या करना है, और करना है भाई, हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। कौन सा है? SANSKRIT संस्कृत, SHIKSHA बाई विक्रम सर। इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, ठीक। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद। रेगुलर क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।